no to your creator. इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? पता नहीं। नमस्कार साथियों, जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है और 2 चरणों के चुनाव पूरे हुए हैं और उसमें से जो जमीन से खबरें सामने निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से कांग्रेस को घेर लिया जाए, इंडिया गठबंधन को घेर लिया जाए। इसके लिए वो लगातार झूठ बोल रही है। इस झूठ को फैलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता अपना अपना योगदान दे रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल किया गया भारतीय जनता पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय के द्वारा कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर देश के छात्रों का प्रदर्शन। जैसे ही ये पोस्ट बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय के द्वारा किया गया, वैसे ही इसकी हवा निकाल दी गई। जिसे वो छात्र बता रहे हैं, उनका ज्ञान सुनकर के तो आप अपना सर पटक करके फोड़ लीजिएगा। बीजेपी IT सेल के इस झूठ को एक्सपोज करके रख दिया आज तक के पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने, और उन्होंने बताया कि जिन्हें आप छात्र बता रहे हैं वो छात्र कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में जो पोस्टर है, जो बैनर है, उसमें जो लिखा हुआ है वो तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो शायद ये नहीं पढ़ पा रहे होंगे। जी नहीं, उन बैनर पोस्टरों में जो हिंदी में भी लिखा हुआ है उसे भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं ये छात्र। इसमें से जो छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी में चले गए हैं और इनको बैनर में, पोस्टर में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने तक नहीं आ रहा है, और ये चले हैं कांग्रेस का विरोध करने उनके कार्यालय के बाहर जाकर के। इससे आप समझ सकते हैं कि इन छात्रों को जबरदस्ती प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए लाया गया होगा, हायर किया गया होगा, और उनको जानकारी नहीं दी गई होगी कि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर अगर आपको कांग्रेस के खिलाफ जो प्रदर्शन करना है उसमें आपको क्या बोलना है, किस बात पर विरोध करना है, कोई जानकारी नहीं होगा, और आखिरी वक्त पर उनके हाथ में बैनर पोस्टर थमा दिया गया होगा, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि उन छात्रों को कुछ भी अता पता नहीं था। कई लोग इन छात्रों को अंधभक्त बता रहे हैं और कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बता रहे हैं, जिन्हें वो पहली बार देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पे उतरे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विरोध करने के लिए। हम चाहते हैं कि आप उन छात्रों की दुर्दशा देखिए जिनके माँ बाप लाखों का फीस भरते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और उनके छात्रों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आ रहा है। नहीं, तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। आप पर ठीक है, क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है बताइए। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आप, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सर जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ। हाँ, और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ है? से नो टू योर क्रिएटर। इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर हम यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को किसी और से पूछ लेते, ठीक है, आइए। अच्छा, इनके पास भी है, क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ, नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने, आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए। यहाँ क्यों आए हैं पता है आपको? हम सपोर्ट करने आए किसको? बीजेपी को। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस, तो ये मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आए हैं? देखिए जी, बीजेपी का सीधा सीधा कहना है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको हर एक चीज करेंगे, लेकिन आप कांग्रेस को वोट ना करें क्योंकि वो सिर्फ बहकावा दे रहे हैं। वोट पर। अच्छा, ठीक है। क्या लिखा है आपके? मैंने लिखा 70 साल में न दिया जल न बत्ती, अब छीनेगी आधी संपत्ति। इसका क्या मतलब? मतलब क्या है हमारा ये है कि जो बोलने वाले हैं हमको उनको नहीं लेके आना, जो काम करने वाले, जो देश। इसका मतलब क्या है जो आप कर लेके आए हैं तख्ती मार्च में, ये क्या संदेश क्या है? जो 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं दिया वो मोदी सरकार ने अपने जो भी 10 साल 15 साल के अपने कार्यकाल। आप छीनेंगे आधी संपत्ति, कौन छीन रहा है? राहुल गांधी छीन रहे हैं। कहाँ बोला है ऐसा? कहाँ? वो केवल बोलते हैं, उनका अभी तक जहां भी देखा मैंने केवल वो बोलते हैं। जो 4 लाइनें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि आप जो देश में काम कर रहे हैं आप उनको लेकर, जो 70 साल में आज तक कुछ नहीं कर रहा है, जो आगे काम कर रहे हैं आप उनको लेके आओ। अच्छा, पीछे भी बहुत सारे छात्र आए हैं, जरा खोलिए इसको। अरे पोस्टर तो खोलिए, लेके आए हैं।
ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? सर पता नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं पर भी मंगलसूत्र नहीं लिखा है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि छात्र जो है वो नाराज है कांग्रेस के इनहेरेंस टैक्स के लेकर के और मंगलसूत्र पे जो बातें कही गई हैं। ये छात्र नाराज होंगे जिनको कुछ भी अता पता नहीं है। इनसे तो अच्छा जो है 5वीं का छात्र होता वो ज्यादा बता देता, लेकिन ये कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, इन्हें कुछ अता पता नहीं है। और शर्म आना चाहिए इनके माता पिता को कि वो जिन बच्चों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उनके पास ज्ञान नाम का कुछ भी नहीं है और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए हैं। दरअसल उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करा देना चाहिए था, आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपका बच्चा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के जरूर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो जाता है, क्योंकि इनका ज्ञान देख करके ये तो लोग कह ही सकते हैं कि इनका भविष्य कितना ज्यादा उज्जवल है। इस वीडियो में जो पत्रकार है जिनका नाम आशुतोष मिश्रा है, ये आज तक में काम करते हैं, आज तक के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। और जब इन्होंने इन बच्चों की पोल खोली तो देखिए उन्होंने क्या लिखा था। आशुतोष मिश्रा इस वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं, बेसिक होमवर्क हर जगह जरूरी है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर प्रदर्शन करने आए अजब छात्रों का गजब जवाब। और आपको बता दें कि ये जो छात्रों का समूह कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने गया था, ये विकसित भारत पता नहीं कौन सा संगठन है उसके बैनर तले ये प्रदर्शन करने गया था। आप समझ रहे हैं कि जिन छात्रों का ज्ञान इतना ज्यादा हो वो जरूर भारत को विकसित तो कर ही देंगे, पीछे से नीचे से। इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार निगार परवीन लिखती हैं, सोचिए आज तक का ये वीडियो देखकर इन छात्र छात्राओं के माता पिता और परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लाखों की फीस देकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र बनता देख आज हजारों परिवार चिंतित होंगे। देश की तरक्की पसंद युवाओं को सोचना चाहिए कि भविष्य बर्बाद कौन कर रहा है। जबकि मशहूर हिस्टोरियन जिनका चैनल भी आता है द क्रेडिबल हिस्टोरी के नाम से, उन्होंने शेयर करते हुए इस वीडियो को देखिए क्या लिखा है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, ना हिंदी में लिखे पोस्टर पढ़ पा रहे हैं, ना अंग्रेजी में लिखे। छात्र हैं लेकिन खुद नहीं पता आए किस लिए हैं। अपनी नकेल ऐसी सी मदारी के हाथ में दे देते हैं भाई। इस मुद्दे पर विनोद कापरी लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये वीडियो हास्यास्पद नहीं है, ये वीडियो भयावह है। भारत के प्राइवेट कॉलेज में उच्च शिक्षा का स्तर भयावह तस्वीर, शिक्षा को धंधा बना रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज की मान्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए। तो आपने देखा कि ये वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दिए, जिसमें कई लोग अफसोस जता रहे हैं कि इन छात्रों का भविष्य क्या होगा, तो कई लोग मजा ले रहे हैं कि यही असली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो हमारे देश के भविष्य को उज्जवल करेंगे, नीचे से और पीछे से। आपको क्या लगता है, इसमें यूनिवर्सिटी की गलती है, इनके माता पिता की गलती है, या फिर इन खुद छात्रों की गलती है कि वो व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा ज्ञान ले रहे थे, उसी का नतीजा है कि वो एक पोस्टर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बैनर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।